दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन ईडी के सामने नहीं, अदालत के सामने। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका दिया और आदेश जारी किया कि अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट के सामने हाजिर हों। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने पेशी का आदेश सुनाया। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा, झूठ, विक्टिम और कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे थे, लेकिन वो किसी भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। साल के बाद भी एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, एक ठोस सबूत नहीं मिल रहा है इनको। तो मेरे ख्याल से बीजेपी खुद बौखला रही है कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा प्लान है उनको अब फेल होते हुए दिखता है। ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उन्होंने ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आपका दावा है कि कल अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर पर हुई छापेमारी में ईडी ने यह तक नहीं बताया कि वो किस मामले में छापेमारी करने आई थी। साथ ही अधिकारियों ने न कोई पूछताछ की और न कोई तलाशी ली। और 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि ईडी ने अपने पंचनामा में ECIR यानी केस की FIR तक का जिक्र नहीं किया। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं। पार्टी का दावा है कि ईडी के अधिकारियों को घर से कुछ भी नहीं मिला। सीएम के PS के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। उन्होंने सीएम के PS और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। ईडी ने कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ND गुप्ता सहित कई नेताओं के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने आधिकारिक तौर पर तो छापेमारी की डिटेल नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जांच एजेंसियां अब खुलकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही हैं। खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पार्टी का आरोप है कि CBI और ईडी के छापे और समन निराधार आरोपों के बिना पर हो रहे हैं। पहले ये तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और CBI को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपने इस मामले में PM मोदी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि वो अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने छापों और गिरफ्तारियों को गुंडागर्दी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल हो गए जांच करते करते, एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला। ये देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपौती नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बताया। ईडी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घर पर रेड हुई थी, तब भी आपने कहा था कि कुछ नहीं मिला। इसलिए ईडी जो भी बताएगा वो कोर्ट में बताएगा कि रेड में क्या रिकवरी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया। कोर्ट और कानून अपना काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए। इस तरह की जो बातें फैला के कि हमें कुछ नहीं मिला, सनसनी फैलाने की कोशिश मत करिए। लोग अब आपकी बातों में नहीं आएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता।
वो कितना ही भागने की कोशिश करें बचेंगे नहीं, ये केजरीवाल को भी मालूम है। और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा छल प्रपंच वाला व्यक्ति जो है शायद ही कोई मिलेगा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद से लेकर पार्षद तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर ईडी ने अब कार्रवाई की है। ईडी ने जारी किया है बयान। ठेके के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को मामले की जानकारी थी। काम के बदले चीफ इंजीनियर को मिले पैसे, ईडी के पास लेन देन के सबूत हैं। घूस के पैसे को आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को बांटा गया। घूस के पैसे को आपके चुनाव फंड में भी ट्रांसफर किया गया। ये ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा हैं, उनको इस पूरे घोटाले की जानकारी थी। काम के बदले चीफ इंजीनियर को पैसे मिले हैं। ईडी के पास इस लेन देन के सबूत मौजूद हैं। Zee News.